बहुत बहुत स्वागत है आप सबका नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम जो है अपने इस सेशन में केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो टेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने एमसीक्यूज डिस्कस करने से पहले मैं आपको नीव इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बता दूं। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मिशन HPSSC। मिशन HPSSC का मतलब है कि नीव इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बोर्ड के अंडर आने वाले डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम की ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करता है। तो अगर आप भी हमारे ऑनलाइन बैच में शामिल होना चाहते हैं, इस सेशन में मैं स्पेशली बात कर रही हूँ हमारे HP टेट के बैच के बारे में। तो नीव इंस्टीट्यूट ने HP टेट कमिंग जो नवंबर में आ रहा है उसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। अगर आप भी हमारे ऑनलाइन बैच में शामिल होना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, नीव इंस्टीट्यूट लिखिए, वहाँ आपको इस तरह का आइकन देखने को मिलेगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और अपनी ऑनलाइन क्लास बुक करवाने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल करके आप अपनी जो है वो ऑनलाइन क्लास बुक करवा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि नीव इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने में आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट जो आपको मिलेगा हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में वो है 1 वीक डेमो फ्री। 1 वीक डेमो फ्री का मतलब है कि अगर आप जो है हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो 1 वीक तक आपको हम फ्री डेमो देंगे, ताकि आप एनालाइज कर पाएँ कि क्या यहाँ पे टीचर्स कैपेबल हैं आपकी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करवाने के लिए। अगर आपको ये सब सही लगता है तो आफ्टर 1 वीक जो है वो आप जो है वो प्रॉपर एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट एंड क्विजेज एंड डाउट रिमूवल सेशन भी जो है वो हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में रहता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दिख रही है वो है 20% डिस्काउंट फॉर BPL स्टूडेंट्स। नीव इंस्टीट्यूट ने जो है वो 20% डिस्काउंट जो है वो BPL स्टूडेंट्स के लिए रखा हुआ है, ताकि वो अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर सकें, उनको पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। जहाँ तक हमारे फ़ीस स्ट्रक्चर की बात है तो ऑनलाइन HP टेट के लिए जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो है 1999 रुपीज़, और इसमें भी जो है वो 20% डिस्काउंट जो है वो BPL स्टूडेंट्स को दिया जाता है। HP टेट में मेरे पास जो है वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो है वो सिलेबस रहेगा। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की प्रेपरेशन जो है वो मैं ही आपको करवाऊंगी। तो चलिए चलते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट MCQs की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अ सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड एज न्यूट्रॉन ऑब्जर्वर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, आपको पता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर भी जो है वो एक रिएक्शंस ही होती हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर में होती हैं, तो वहाँ पे एक सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो जो न्यूट्रॉन एब्जॉर्वर का काम करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है वाटर। तो वाटर तो आपको पता है वाटर ही होता है, ठीक है, वो यह काम नहीं करता। दूसरा है आपके पास D2O। तो जो D2O है उसको हैवी वाटर बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी है कैडमियम। तो कैडमियम जो है वो राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कि जो सब्सटेंस न्यूट्रॉन अब्जॉर्व करता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर वो होता है आपका कैडमियम। क्या होता है आपका? कैडमियम। और यूरेनियम तो आपको पता है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। और D2O जो है वो हैवी वाटर होता है, ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। तो जो न्यूट्रॉन ऑब्जर्वर है न्यूक्लियर रिएक्टर में वो है आपका कैडमियम। क्वेश्चन नंबर 2 है ग्लूकोज इज। ठीक है, आपको पता है ग्लूकोज क्या होता है, पता है आपको सब कि एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो कौन सी जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है शुगर है। ठीक है, तो एल्डोज, पेंटोज, ठीक है, कीटोज, पेंटोज, एल्डोज, हेक्सोज या कीटोज, हेक्सोज। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या है? देखिए जो ग्लूकोज है आपका, उसमें जो है वो उसका 6 कार्बन एटम होते हैं। उसमें कितने होते हैं? 6 कार्बन एटम। और ये आपकी जो है वो ऑप्शन सी एल्डोज हेक्सोज होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो 6 कार्बन एटम होते हैं। ठीक है, और एक इसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है। क्या लगा होता है? एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है आपका CHO। तो जो कार्बन 6 होता है ग्लूकोज में, अगर मैं आपको बताऊं
जो कार्बन 6 होता है ग्लूकोज में, ठीक है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, CH ऐसे करके डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो 6 कार्बन एटम जो है वो आपस में ज्वाइन करके ग्लूकोज बनाते हैं। लेकिन जो 6 कार्बन एटम है उसकी मैं बात करूं तो जैसे ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जो आपका 6th कार्बन एटम है उसमें जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, ठीक है। और ये होता है आपके ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है। जो एक क्या है आपका ग्लूकोज, एक एल्डोज हेक्सोज है जिसमें जो है वो क्या है 6 कार्बन एटम होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का फॉर्मूला जो है वो आपके ग्लूकोज में बनता है इस तरह से, ठीक है। HC, पहला C है HOH HOH HOH, ठीक है, HCOH COH H एंड C, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो ग्लूकोज एक एल्डोज हेक्सोज होता है क्योंकि उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which acid is commonly known as aqua fortis, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में एक मिस्टेक है, जो ऑप्शन सेकंड है वहाँ पे 3 है, ये 1 नहीं है, ठीक है, 3 है। तो एक्वा फोर्टीज क्या होते हैं, ये 2 शब्दों का मिक्सचर है। एक्वा का मतलब होता है वाटर, ठीक है, और फोर्टीज का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। तो एक्वा फोर्टीज मतलब होता है स्ट्रॉन्ग वाटर, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा जो कॉमनली कॉल्ड एक्वा फोर्टीज है, कौन सा एसिड, जो HNO3 एसिड है, जो HNO3 एसिड है, HNO3 एसिड है उसको एक्वा फोर्टीज कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है वो स्ट्रॉन्ग वाटर इसको बोला जाता है, क्योंकि एक्वा का मतलब होता है वाटर और फोर्टीज का स्ट्रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी HNO3। ये आपका नाइट्रिक एसिड होता है जिसको बोलते हैं एक्वा फोर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन RNA, कि RNA में जो है वो क्या प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पे ऑप्शन है यूरेसिल, थायमिन, राइबोज, फॉस्फेट, ठीक है। तो देखो जो DNA और RNA होते हैं उसमें राइबोज और फॉस्फेट तो दोनों में ही होते हैं, ठीक है, वो उनकी बैकबोन बनाते हैं। इसके अलावा जो बेस पेयर्स होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो थायमिन है वो जो है वो RNA में नहीं होता। थायामिन जो है वो होता है आपके DNA में, और थायामिन जो है वो RNA में रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल से। किससे रिप्लेस हो जाता है? यूरेसिल से। तो ये 4 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो राइबोज भी RNA में होता है, फॉस्फेट भी होता है, यूरेसिल भी होता है, लेकिन थायमिन नहीं होता, क्योंकि RNA में जो थायामिन है वो यूरेसिल से जो है वो रिप्लेस हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेविस एसिड कैन, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट हैं हमारे एसिडोस बेसिस के बहुत सारे हैं। अरहेनियस कॉन्सेप्ट है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो है वो लेविस एसिड के बारे में पूछा गया है कि लेविस एसिड क्या होते हैं, ठीक है। तो लेविस एसिड वो होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कर सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है। तो लेविस एसिड क्या होंगे आपके? एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होंगी आपकी लेविस एसिड, क्योंकि वो क्या करेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होंगी आपकी वो एज अ लेविस एसिड जो है वो बिहेव करेंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अ नॉन मेटल विच एक्ट एज फंगीसाइड है। यहाँ पे फंगीसाइड, यहाँ पे जो है वो सी मिसिंग है। फंगीसाइड कि एज अ फंगीसाइड मतलब फंगस को किल करने के लिए हम कौन सी नॉन मेटल जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस एंड लास्ट है ये आयोडीन है यहाँ पे, ठीक है, आयोडीन लिखा है 4th में, ठीक है। तो आप जो नॉन मेटल जो एज अ फंगीसाइड यूज होती है वो होती है आपकी सल्फर। क्या होती है? सल्फर। सल्फर के अलावा जो है वो फॉस्फोरस भी यूज होती है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आपको एक ही करनी है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो एज अ नॉन मेटल मतलब फंगीसाइड यूज होती है वो है आपकी सल्फर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंस्टिट्यूट अ मेजर इम्प्योरिटी ऑफ पिग आयरन। तो पिग आयरन होता क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, फिर हम उसकी इम्प्योरिटी के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो पिग आयरन होता है आपका कच्चा लोहा जिसको बोलते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटी जो होती है वो होती है ऑप्शन बी, कार्बन की, क्योंकि जो आपका पिग आयरन है वो सबसे ज़्यादा जो है वो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए काम आता है, और स्टेनलेस स्टील जो है वो आपको पता है कार्बन का ही प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो पिग आयरन होता है आपका कच्चा लोहा जो स्टेनलेस स्टील बनाने में काम आता है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटी रहती है कार्बन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज एरोमेटिक। कौन सी स्पीसीज जो है वो एरोमेटिक है। देखिए, जो स्पीसीज हक्कल रूल फॉलो करती हैं उनको एरोमेटिक स्पीसीज बोलते हैं, और हक्कल रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल। जब भी हम ये रूल यहाँ पे n की वैल्यू हम अपनी मर्जी से जो है वो पुट करते हैं 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो हक्कल रूल जो है वो है, आप फिर से बता देती हूँ, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, जहाँ पे हम n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन अपनी मर्जी से पुट करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि जो स्पीसीज एरोमेटिक होती हैं वो हक्कल रूल फॉलो करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, यहाँ पे हम जो है वो n की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। लेकिन पहले हम जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। तो ऑप्शन ए में पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 डबल बॉन्ड यहाँ लगे हैं, 2 यहाँ, 1, 2, 3, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो भी आंसर 4 नहीं आएगा, ठीक है। तो कितने आएंगे 0 पुट करके, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, 2 पुट करेंगे तो 10 बनेंगे। तो ये जो है इस जो है वो एरोमेटिक नहीं है। सेकंड, यहाँ पे सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो स्पीसीज जो है वो एरोमेटिक वो होती हैं जो हक्कल रूल जो है वो फॉलो करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। क्यों होगा राइट आंसर वो ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे जो है, ठीक है, हम जो है वो ये जो नेगेटिव है इसको भी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट करते हैं। तो यहाँ पे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1, 2, 3, 4, एंड जो नेगेटिव साइन है उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ भी टोटल हमने काउंट किए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे जो है वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट अबंडेंट में एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है। तो अर्थ पे जो है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो होता है आपका ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट ऑप्शन है वो है ऑक्सीजन। अब यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं जब आपसे पूछें कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट दैट इज ऑक्सीजन। अगर मेटल पूछें, ठीक है, तो वो एल्युमिनियम होती है, और नॉन मेटल पूछें तो ऑक्सीजन। और आपको पता है मेटल नॉन मेटल सारी एलिमेंट्स ही होती हैं, तो एलिमेंट पूछें अर्थ क्रस्ट पे तो वो ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 10 है, SF4 मॉलिक्यूल इज। SF4 मॉलिक्यूल जो है उसकी ज्योमेट्री क्या होती है। तो जो देखिए SF4 मॉलिक्यूल में जो है वो S के पास आउटर में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरह से 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर मोस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ जो है वो 4 फ्लोरीन जो है वो लगे हुए हैं, इसके साथ वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। एक फ्लोरीन का होता है, एक सल्फर का, और इस तरह से जो है ये कोवलेंट बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बना लेता है। लेकिन इसके पास जो है वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री वैसे तो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन ये जो है लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, इनके बीच में रिपल्शन होती है, तो इसकी ज्योमेट्री जो है वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल आती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द ज्योमेट्री ऑफ SF4 मॉलिक्यूल इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनर्ट पेयर इफेक्ट इज शोन बाय, इनर्ट पेयर इफेक्ट कौन शो करता है? तो इनर्ट पेयर इलेक्ट्रॉन इफेक्ट जो है वो पी एलिमेंट्स शो करते हैं। और पी एलिमेंट्स क्यों शो करते हैं? क्योंकि जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं पी, वो उनके जो एस ऑर्बिटल है, ठीक है, क्योंकि कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो पी के पहले एस आता है, तो एस ऑर्बिटल जो है वो बॉन्ड बनाने में कंपाउंड्स के साथ जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इनर पेयर इफेक्ट जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के द्वारा दिखाया जाता है। नेक्स्ट है मिल्क इज एन इमल्शन ऑफ, मिल्क एक इमल्शन होता है, ठीक है, और उसमें क्या होता है? तो वो है फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर। जो मिल्क होता है उसमें जो है वो फैट डिस्पर्स्ड होते हैं आपके वाटर में, तो मिल्क इज एन इमल्शन ऑफ, ऑप्शन ए फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है वो 13, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय, ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था? तो पहला ऑप्शन है डाल्टन। डाल्टन ने आप सबको पता है जो दी थी वो दी थी एटॉमिक थ्योरी। क्वेश्चन नंबर बी है, ऑप्शन बी है लेवेसियर, तो लेवेसियर ने मास दिया था, ठीक है, मास के लिए दिया था उन्होंने लॉ। और ऑप्शन नंबर सी है जेएल प्रॉस्ट, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो था वो दिया था आपके जेएल प्रॉस्ट ने। उनका मतलब था कि जैसे वाटर है, अगर हम कहीं से भी वाटर ले लें, कुएं से ले लें, बारिश का ले लें, कहीं का भी ले लें, तो उसमें जो कंपोजिशन है हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन 1 ही जुड़ेगा, तभी जो है वो वाटर बनेगा, तो उसकी कांस्टेंट प्रोपोर्शन रहती है डिफरेंट एलिमेंट्स की, तो वो लॉ दिया था जेएल प्रॉस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, concentration of fluoride according to international standard for drinking water should be, ठीक है, तो जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है उसके लिए कुछ क्राइटेरिया जो है वो फिक्स किए गए हैं कि उसमें कौन सी मात्रा कितनी होनी चाहिए तभी वो पानी पीने लायक है। तो फ्लोराइड की कंसंट्रेशन जो है वो 1 ppm होनी चाहिए, 1 पिकोमीटर जिसको बोलते हैं, ये इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगी तो वो वाटर जो है वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड जो है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर जो है वो 1 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले तो आपको हिट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में पता होना चाहिए कि हिट्रोजीनियस मिक्सचर जो है वो होते क्या हैं। देखिए हिट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिन मिक्सचर में कोई कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं होती है डिफरेंट एलिमेंट्स की। जैसे मैं बात करूं वाटर की, तो इसमें 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तभी वाटर बनेगा, तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे मैं बात करूं ग्लूकोज की C6H12O6, तो इसमें जो है वो कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है, तो ये इसी प्रोपोर्शन में मिलेंगे तभी जो है ये ग्लूकोज का एक कंपाउंड बनेगा। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जैसे जिनमें जो है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं होती। जैसे आप कहीं से मिट्टी उठा लें तो मिट्टी क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसमें रेत होगा, पेबल होगा, मिट्टी होगी, ठीक है, तो वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसमें कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं है। तो इसमें कौन सा जो है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है? तो सबसे पहला ऑप्शन है एयर फील्ड इन अ बैलून। तो देखिए एयर जो होती है आपको पता है उसमें सारी मात्राएं होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है 0.03, ऑक्सीजन 21% और जो आपकी नाइट्रोजन है 78% होती है। तो एयर जो है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं है। ब्रास, देखो ब्रास एक अलॉय है, तो अलॉय जो है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बनते हैं। स्टेनलेस स्टील भी एक अलॉय है, ठीक है, तो हम अपनी मर्जी से अलॉय नहीं बनाते, इसमें हम मेटल और नॉन मेटल या मेटल्स को मिक्स करते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। तो ये तीनों के तीनों जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगी वो है ऑप्शन सी, आयोडाइज सॉल्ट। जो आपका सॉल्ट है, सिंपल सॉल्ट, वो तो एक होमोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन जो आयोडाइज सॉल्ट है वो आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810। ठीक है, 1810 में लंदन में जो है वो स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए कौन सी गैस का यूज़ हुआ था? तो सबसे पहले यूज़ हुआ था वहाँ पे कोल गैस का स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डन बाय। ठीक है, कि नाइट्रोजन की एस्टिमेशन के लिए हम कौन सी जो है वो प्रोसेस का यूज़ करते हैं? तो नाइट्रोजन की एस्टिमेशन करने के लिए जो है हम ड्यूमा मेथड का
यूज़ करते हैं कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं, तो उसके लिए जो एक मेथड होता है उसका नाम है ड्यूमास मेथड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आपका ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, नेम द इंडिकेटर विच टर्न्स एसिडिक सोल्यूशन टू डार्क पिंक एंड बेसिक सोल्यूशन टू ग्रीन। ठीक है, तो वो होता है आपका चाइना रोज, क्योंकि वो जो है एसिडिक सोल्यूशन को पिंक करता है और बेसिक सोल्यूशन को जो है वो ग्रीन करता है। और लिटमस सोल्यूशन जो है वो एसिडिक को ब्लू टू रेड करता है और बेसिक को जो है वो रेड से ब्लू करता है। ठीक है, तो ये जो आपका चाइना रोज है, ठीक है, ये जो है वो एसिडिक सोल्यूशन को डार्क पिंक करता है और बेसिक सोल्यूशन को ग्रीन करता है, और चाइना रोज एक आपका नेचुरल इंडिकेटर है। नेक्स्ट है, नाउ अडेज विच पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग रोड। यहाँ जो है वो मेटलिंग करने के लिए रोड की कौन सा जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज होता है, तो यह होता है बाइटुमीन, सॉरी, ठीक है, ये होता है बाइटुमीन। अब जो है वो कोल तार के स्थान पर जो है वो बाइटुमेन का यूज़ होता है आपकी जो रोड है उनकी मेटलिंग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, एसिड रिलीजेज ड्यूरिंग बाइट ऑफ फांट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग विद कैलामाइन विच कंटेन्स। ठीक है, जब एंट बाइट करती है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो एक एसिड रिलीज करती है जिसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड, और कभी कभी इसको मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक सोल्यूशन रब करते हैं जिसका नाम होता है कैलामाइन। तो वो क्या कंटेन करता है, वो करता है कंटेन जिंक कार्बोनेट। क्या करता है, जिंक कार्बोन है यहाँ पे, ये है कार्बोनेट। ठीक है, तो जब एसिड रिलीज होता है एंट वाइट में वो होता है फॉर्मिक एसिड, और उससे रिलीफ पाने के लिए हम कैलामाइन जो है वो रब करते हैं और वो सोल्यूशन कंटेन करता है जिंक कार्बोनेट। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है वो आपके टेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये हमने प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो टेट के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।